आज का टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इस टॉपिक के साथ आपको और भी चीजें समझ में आएगी कि व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जैसे ही आप समझ जाओगे तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये भी समझ जाओगे। सिंपल सी बात है, मैं इसका डिफरेंस अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप 2 मिनट की बातें सुन लीजिए और फिर सारे डिफरेंसेस का मतलब समझ जाओगे। देखो, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो लागत, भाई प्रोडक्शन करने में हमें लागत तो लगती है ना, कॉस्ट तो आता ही है ना। वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से ना बदले, आप समझ रहे हो? वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से ना बदले, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और वैसा कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट उतना ज्यादा आएगा, घटेगा तो कम आएगा, नहीं होगा प्रोडक्शन तो नहीं आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूं। आप ऑफलाइन क्लास में हो, आपको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और जिस क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं उसका लिए मैं रेंट देता हूं, और सपोज करो वो रेंट 50,000 पर मंथ है। अब बच्चे अगर 1,000 आएंगे तो भी 50,000 पर मंथ देना पड़ेगा, और 100 बच्चे रहेंगे तो भी 50,000 पर मंथ देना पड़ेगा। यस या नो? ये रेंट तब भी देना पड़ेगा। अगर अगर 10,000 बच्चे आ जाएंगे तो भी रेंट कितना देना पड़ेगा? 50,000 ही देना पड़ेगा। तो ये जो रेंट है ना डियर, ये कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब स्टूडेंट के बढ़ने और घटने से ये बदल नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रही बात? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? उसी तरह से मान लो किसी भी बिल्डिंग में किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और वो बिल्डिंग रेंट पर है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि एक ऐसी कंपनी है जो खिलौना बनाती है, बिल्डिंग का रेंट वो 1 लाख रुपए पर मंथ दे रही है वो कंपनी। एक साल में अगर 1 लाख खिलौना बनाएगी वो कंपनी तो भी उसको रेंट कितना देना है? 1 लाख। और अगर 50,000 खिलौना बनाएगी तो भी रेंट कितना देना है? और अगर 20 लाख खिलौना बनाएगी तो भी रेंट कितना देना है? और अगर वो खिलौना नहीं भी बनाएगी तो रेंट कितना देना है? इसका मतलब ये वाला ऐसी लागत है जो बदल ही नहीं रहा है, हर हालत में वो फिक्स है क्या? यस या नो? तो इसका मतलब जो रेंट का कॉस्ट है वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब समझ में आया? जो प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से ना बदले वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। अब आइए, अब एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल का नाम से ही मतलब परिवर्तनशील लागत, वैसा कॉस्ट जो बदलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब एग्जांपल समझिए। मटेरियल पे आने वाला कॉस्ट, अब मान लीजिए आप प्लास्टिक का खिलौना बना रहे हो, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा प्लास्टिक यूज होगा, हाँ या ना? अगर आप 1 लाख खिलौना बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक ज्यादा यूज होगा। अगर खिलौना तुम 10,000 बनाओगे तो कम यूज होगा, नहीं बनाओगे तो प्लास्टिक यूज नहीं होगा। तो प्लास्टिक पे जो आने वाला कॉस्ट है वो कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। ये ऐसा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसे कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। चलो मैं यहां से फिर एग्जांपल दूं। अगर जो जिस माइक से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अगर बैटरी यूज होता है, बैटरी तो यूज होता ही है, तो मैं जितने ज्यादा बैचेस लूंगा उतना ज्यादा बैटरी यूज करूंगा। मैं बैच नहीं लूंगा तो बैटरी यूज नहीं होगा, कम बैच लूंगा तो कम बैटरी यूज होगा। तो बैटरी पे जो हमारा खर्च आ रहा है वो कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर? और जो जो हम रेंट दे रहे हैं वो कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी 100%। अब आइए इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट।
एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरिएबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। एकदम क्लियर है। उत्पादन के निश्चित स्रोत पर किए गए व्यय को निश्चित लागत कहते हैं और परिवर्तनीय स्रोत पर किए गए व्यय को परिवर्तनीय लागत कहते हैं। परिवर्तनीय लागत या परिवर्तनशील लागत भी आप कह सकते हैं। अब आइए, इट हैज नो रिलेशन विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट को वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, प्रोडक्शन ज्यादा करो कि कम करो, ये कॉस्ट उतना ही देना पड़ेगा। एम आई राइट? यहां पर कह रहा है इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन प्रोडक्शन, मतलब यह उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। मतलब ये क्या है, ये ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये कॉस्ट ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो ये कॉस्ट कम आएगा, और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है क्या? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिंपल सी बात है। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का सिंपल एग्जांपल ये है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से नहीं बदलता है इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट, वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाएगा और घटने से घट जाएगा, या नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वैसे कॉस्ट को क्या कहता है? वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्लासरूम के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल दिया कि रेंट अगर मैं दे रहा हूं तो रेंट अगर 50,000 पर मंथ दे रहा हूं, अगर 1,000 बच्चे होंगे तो भी 50,000 रेंट देना होगा, 10,000 पे भी, और 500 बच्चे सभी पर हमें 50,000 ही रेंट देना है, इसलिए रेंट पे आने वाला खर्च फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बैटरी यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो अगर मैं ज्यादा बैटरी यूज करूंगा तो ज्यादा बैटरी का पेमेंट देना पड़ेगा, कम यूज करूंगा तो कम पेमेंट देना पड़ेगा। मतलब मैं बैचेस ज्यादा लूंगा तो ज्यादा बैटरी यूज होगा, कम बैच लूंगा तो कम बैटरी यूज होगा, नहीं बैच लूंगा तो बैटरी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब इस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा एज इट इज स्टेबल बना रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड मतलब ये न बढ़ेगा ना घटेगा। वेरिएबल नाम से क्लियर, ये वेरी करेगा, ये बढ़ता और घटता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि आपको 100% ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सपोज 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट, सीधा लिखना वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। इट मीन्स कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, घटेगा तो ये कॉस्ट घट जाएगा। ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? और मुझे लगता है उसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट को भी आप डिफाइन कर दोगे। बस ये 2 नंबर के लिए ऐसे, अगर डिफरेंस पूछे तो आप डिफरेंस भी लिख दोगे। मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए इतना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।